नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे प्रोफेशनल किलर की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे न सिर्फ गोलियां चलाने में माहिर माना जाता है, बल्कि जो हर बार अपनी योजना को पूरी सटीकता से अंजाम देता है। लेकिन इस बार हालात कुछ और हैं। कहानी शुरू होती है कार्ल नाम के एक प्रोफेशनल स्नाइपर से। उसका अगला टारगेट एक अमीर आदमी है, लेकिन जैसे ही वह ट्रिगर दबाने ही वाला होता है, एक खूबसूरत महिला कैमरे के सामने आ जाती है। कार्ल थोड़ा विचलित होता है, लेकिन अपने प्रोफेशनल रवैये के चलते फौरन खुद को संभालता है। जैसे ही टारगेट फिर से नजर आता है, कार्ल गोली चलाता है, बट इस बार किस्मत धोखा देती है। वही महिला अचानक हिलती है और गोली उसी को लग जाती है। मिशन फेल हो चुका है। अब कार्ल जानता है कि ये एक बड़ी भूल है और इसका अंजाम बहुत खतरनाक हो सकता है। वो तेजी से वहां से निकलता है, अपनी पहचान छिपाता है, स्कूटर पर भागता है और रास्ते में सब कुछ मिटा देता है, गन, फिंगरप्रिंट, सब कुछ। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एयरपोर्ट पर जब वह उड़ान लेने वाला होता है, एक पुलिस डॉग उसकी ओर देखता है। कार्ल जानता है कि अब रुकना समझदारी है। वह उड़ान कैंसिल करता है और दूसरा रूट पकड़ता है। बॉस का फोन आता है और यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। कार्ल को पता है कि एक असफल मिशन के बाद खुद उसका ही सफाया किया जा सकता है। अब वो दो मोर्चों पर लड़ रहा है, पुलिस और अपने ही संगठन से। फिर एयरपोर्ट पर एक अजनबी उसे बार बार फॉलो करता है। कार्ल समझ जाता है कि कोई उसकी जासूसी कर रहा है। वह रात एक होटल में रुकता है, खुद को सुरक्षित रखने के लिए दरवाजे पर जाल बिछाता है और अंधेरे में चाकू लेकर बैठा रहता है। अगली सुबह वह सुरक्षित निकल जाता है और डोमिनिकन रिपब्लिक लौट आता है। लेकिन वहां उसे एक और झटका मिलता है। उसकी पत्नी को किसी ने बुरी तरह मारा है। ये सिर्फ डकैती नहीं, ये एक संदेश है। कार्ल तुरंत समझ जाता है कि ये सब उसी के खिलाफ एक चेतावनी है। वह हरे रंग की टैक्सी का सुराग पाकर धीरे धीरे हमलावरों का पीछा करता है। टैक्सी ड्राइवर से जानकारी लेकर उसे पता चलता है कि एक आदमी और एक महिला उसके घर तक आए थे। वह सीधे अपने बॉस के पास जाता है, ओल्ड ब्लैक। लेकिन अब कार्ल की आंखों में खून उतर चुका है। वह बॉस से पूछता है कि हमला किसने करवाया, लेकिन जब जवाब नहीं मिलता तो कार्ल अपने ही अंदाज में सच निकलवाता है। बॉस मर चुका है। अब कार्ल को जानकारी मिलती है दो लोगों की, भाई ब्याओ और कॉटन स्वैब। वे दोनों उसी हमले में शामिल थे। वह ब्याओ के घर जाता है, रात में उसके विशाल वुल्फ हाउंड को बेहोश करता है और फिर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये तो बस शुरुआत है। तो दोस्तों, क्या कार्ल इन दोनों को पकड़ पाएगा? क्या वह उस असली ग्राहक तक पहुंच पाएगा जिसने उसकी हत्या की योजना बनाई? और क्या वह अपनी पत्नी का बदला ले पाएगा? अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।